हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम, ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। ओके। और इसका पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम का आपका एक टॉपिक है। और इसका फर्स्ट यूनिट का जो क्वेश्चन है, ज्ञान को परिभाषित कीजिए और ज्ञान प्राप्ति विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ज्ञान को तो परिभाषित करना है, एक्सप्लेन करना है, और साथ में ज्ञान जो प्राप्ति है किन स्रोतों से होती है उनका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ज्ञान क्या है, उस ज्ञान का अर्थ को समझते हैं। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। ज्ञान एक वस्तुपरक है या आत्मपरक है, यानी सब्जेक्टिव है। ज्ञान जो है मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। ज्ञान की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, जो पुराने संस्कृत के जो भी क्रिटिक अप्रोच है उससे हम देख सकते हैं, जिसे हम मीमांसा बोलते हैं। ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रोफेसर रसल, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है और यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। ठीक है। और सुकरात के अकॉर्डिंग जो है ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। होब्स ने कहा है कि ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान का महत्व देखिए, ज्ञान से क्या होता है, चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं है। ज्ञान मानव का जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर आपका कोई सुख नहीं है। ज्ञान शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। और भी पॉइंट्स आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है ज्ञान के महत्व के बारे में डाल सकते हो। ठीक है। और हो गया ज्ञान का अर्थ, हो गया। कोई सा भी हम आंसर लिखने के लिए पहले हम उसको अर्थ बताते हैं, फिर उसका महत्व बनाना है। ठीक है। अब ज्ञान के स्रोत देखिए। ज्ञान के स्रोत को जानने से पहले हम स्रोत शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे। ठीक, जानना आवश्यक है। स्रोत क्या होता है? स्रोत का अर्थ है उत्पत्ति स्थल, यानी जहाँ से उसका उत्पन्न हुआ, उस वर्ड का उद्गम हुआ, अर्थात वह जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति हो उसे हम स्रोत कहते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञान के जो स्रोत हैं वे ज्ञान के स्रोत वो हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई। विभिन्न भारतीय दर्शन ज्ञान के अलग अलग स्रोत बताते हैं। मुख्य स्रोत इस प्रकार है। पहला है इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है 5, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनसे जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम इनसे महसूस करते हैं, वो ही आपका वो ज्ञान होता है। उसी को बोलते हैं हम इंद्रिय अनुभव से जो प्राप्त होता है ज्ञान। इस ज्ञान को हम आरंभिक स्रोत कहते हैं, जिससे हमें ज्ञान कुछ पता चलता है। जब हमारी इंद्रियां किसी भारी वस्तु संपर्क में आती है तो हमें उसकी संवेदना होती है। अंत में इसी आधार पर हम उसका प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट हमारे मस्तिष्क में बनता है। इस प्रकार इंद्रियां क्या है, ज्ञान का स्रोत है। अनेक विश्वास हमारे इसी इंद्रियजय ज्ञान से बनते हैं, जैसे कौवा काला है, तोते का रंग हरा है आदि हमारे विश्वासों का स्रोत या इंद्रियां ही करवाती हैं। ठीक है। इंद्रिय अनुभव करती हैं, यानी कि इंद्रिय अनुभव से भी आपका ज्ञान का प्राप्ति होती है। दूसरा है तर्क से। भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान यानी कि इन्फ्लुएंस कहा गया है। यह इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है, जबकि तर्क जो है भूत, वर्तमान, भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। तर्क का क्या अर्थ होता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का पहुंचना। तर्क दो प्रकार का होता है, एक आगमन तर्क, एक है निगमन तर्क। ठीक। उसके बाद देखिए थर्ड, तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि क्या होता है? तर्क व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है, जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर होता है। बुद्धिवादी तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कुछ विचारक तर्क बुद्धि को तर्क में ही समाविष्ट कर लेते हैं। ठीक है। बुद्धि को तर्क में ही समाविष्ट कर लेते हैं, क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि ही हमारी मदद करती है। यानी कि हम तर्क बुद्धि से भी जो हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं, जो हम समझते हैं, वो भी आपका ज्ञान का स्रोत है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपको फोर्थ, आप्त वचन यानी टेस्टिमोनी अथॉरिटी। इसे इन अविशेषों के वचन भी कहा जा सकता है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान प्राप्त किया हो। आप्त वचन ज्ञान का स्रोत तो है, पर आवश्यक नहीं है कि यह सदैव विश्वसनीय हो। अतः इनसे प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव व तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद है श्रुति यानी रिवलेशन। श्रुति शब्द का अर्थ है सुनने या प्रकट होने के साथ है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में धारणा है कि अनेक प्रवर्तकों में उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा है, अतः वो ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ है। इस रूप में श्रुति के ज्ञान को शोध कहा जाता है, लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है। ठीक है। उसके बाद है अंतःप्रज्ञा यानी कि जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। अंतःप्रज्ञा यानी कि मन की आँख से। ठीक है। प्रज्ञा यानी चक्षु का संबंध है आभास होना, अंतर्बोधन, इंट्यूशन होना। ठीक है। इस अंतःप्रज्ञा एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। उसके बाद है लास्ट आपका पॉइंट है आस्था। आस्था का अर्थ है लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि यह परंपरागत रूप से प्राचीन काल से चली आ रही है। इसकी सत्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े होते हैं, इसलिए इसे भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है। लेकिन सत्यता पर इसके हम कुछ प्रमाण नहीं कर सकते, लेकिन इससे भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में कहा जाता है विभिन्न दार्शनिकों के ज्ञान के अनेक स्रोत बताए गए हैं, लेकिन ये सभी स्रोत जो है परस्पर विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि हमें हर तरीके से हर स्रोतों से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक।